हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय पराशर और आज मैं 7वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धन्य हैं हम सभी लोग, हम सभी जीवात्माएं जो ईश्वर के विषय में चर्चा कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी को धन्यवाद प्रकट करते हैं। धन्य है श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, पिछले रिकॉर्डिंग में हमने बात करी थी ईश्वर के साथ अपने संबंधों के विषय में। विरोधी अवस्था, सक्रिय अवस्था, सखा रूप, माता पिता के रूप में, प्रेमी के रूप में। आज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पेज नंबर 4, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ समझ ना आए आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, पवित्रतम, परम सत्य है। आप शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा, महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जी जैसे समस्त मुनि, महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आप जो भी कुछ कह रहे हैं उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ होता है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रतम का अर्थ होता है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से सदैव बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं, शाश्वतम, आदि, सनातन, दिव्यम, भगवान अजम, अजन्मा, महानतम है। मैं अभी यही रुकूंगा। पहले ये समझाने की कोशिश करता हूँ जो अभी तक बात करी है, जो पढ़ा है, उससे आगे इसके बाद चलेंगे। सबसे पहले अर्जुन अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद खुद को संभाल नहीं पाए, अपने भाव को हम सबके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे ईश्वर, आप ही सब कुछ हैं, पवित्र हैं, सत्य हैं, शाश्वत, परमानेंट आप ही हैं और आप सनातन हैं, सबसे पुराने हैं। आप ही सबसे पहले थे और आप ही हमेशा रहेंगे। नारद जी जैसे, असित देवल जी जैसे, व्यास देव जी जैसे साहित्यिक अवतार, जो ईश्वर के साहित्यिक अवतार हैं, व्यास देव जी जैसे महामुनि, संत पुरुष, ये सब भी आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। ईश्वर, मैं आप ही को सत्य मानता हूँ, आप ही ईश्वर हैं। ना ही केवल देवता और असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। दोस्तों, हम सब ब्रह्म हैं, यानी कि हम सब जीवात्माएं हैं। परम ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा। हम उसी के बीज हैं, उसी के अंश हैं, उसी का एक छोटा सा मामूली सा टुकड़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो क्या क्या ईश्वर को अपने भाव में प्रकट कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। आप पवित्र हैं, आप शुद्ध हैं, आप हमेशा भौतिक कलमश से बेदाग हैं। दोस्तों, चांद पर भी दाग आपने देखे होंगे, लेकिन ईश्वर पर कोई दाग नहीं हो सकता। इसका एक उदाहरण देता हूं आपको, बड़ा अच्छा उदाहरण है, समझने की कोशिश करना। थोड़ा डीप उदाहरण है, गहरा उदाहरण है। सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है। धरती पर जीव जंतुओं, मनुष्यों द्वारा कुछ मलमूत्र रखा होता है, पड़ा होता है कहीं ना कहीं। जब वो प्रकाश उस मलमूत्र पे जाके पड़ता है, वो उसके अंदर से कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, उसे सुखा देता है। लेकिन कभी भी वो सूर्य की जो किरण उस पर पड़ रही होती है, वो उससे मलमूत्र से दूषित नहीं हो रही होती। उसका पृथक अस्तित्व होता है। वो उसके कीटाणुओं को भले ही नष्ट कर रही है, वो उस पर जरूर जाकर पड़ रही है, लेकिन उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। वो किरण कभी भी दूषित नहीं होती। सेम एप्लीकेबल टू अस, टू गॉड, टू ईश्वर, टू श्री कृष्ण। वो हम सबके अंदर समाये हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हम सबसे अलग हैं। हम सबके अंदर होते हुए भी वो हमारी तरह नहीं है, वो हम नहीं हैं। हम कभी भी ईश्वर के तुल्य नहीं हो सकते। ईश्वर ईश्वर ही है और वो हमसे अलग है। हम तो गलतियों से पूर्ण हैं, गलतियों से भरे हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। उनसे 1% भी गलत नहीं होता। वो बिल्कुल ही हमसे अलग है, इसीलिए उनको ईश्वर कहा जाता है, परम ब्रह्म कहा जाता है। और हम ब्रह्म हैं, हम उनकी गुणों से पूर्ण हैं। हमारे अंदर उनके गुण बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन हम संपूर्ण नहीं हैं।
हम उनका 0.1% मात्र हैं। तो दोस्तों आगे चलता हूं। आप ही दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, महानतम हैं, सबसे पुराने हैं, आपसे महान कोई नहीं है। वो इस तरह के भाव प्रकट करके अर्जुन इस समय अपने अश्रु बहा रहे हैं, क्योंकि ये गीत ही ऐसा है जिसको सुनने के बाद कोई भावुक हुए बिना रह ही नहीं सकता। ईश्वर का दीवाना वो हो ही जाएगा, कृष्ण का प्रेमी बन ही जाएगा। अब आगे पढ़ता हूं दोस्तों। कोई यह सोच सकता है कि अर्जुन कृष्ण के मित्र थे, इसलिए अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कर रहे थे। दोस्तों ये चाटुकारिता नहीं होती, उनके मित्र होना एक अलग बात थी। एक्चुअली में तो मित्र का एक जो संबंध होता है, मित्रों के बीच में कभी चाटुकारिता हो ही नहीं सकती। चाटुकारिता सीनियर जूनियर्स के बीच में हो सकती है, मित्रों के बीच में कभी नहीं हो सकती। दो संबंधियों के बीच में हो सकती है, मित्रों के बीच में कभी नहीं हो सकती। मित्र हमेशा एक दूसरे के लिए कभी भी फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं। लेकिन अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इसकी प्रशंसा की पुष्टि करते हैं, जब वे कहते हैं कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, बड़े बड़े महापुरुष भी भगवान मानते हैं। जैसा कि पहले उन्होंने नाम लिए थे महापुरुषों के। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का प्रचार करते हैं। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं उसे वह पूर्ण सत्य मान चुके हैं। सर्वमेत धृतम मन्य, आप जो भी कुछ मुझसे कह रहे हैं ईश्वर, उसे मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना इतना कठिन है, यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें समझ नहीं पाते। अतएव मानव मात्र केवल भक्त बने बिना कोई भी ईश्वर के अस्तित्व को भला कैसे समझ सकता है। जब तक मैं आपकी भक्ति में लीन नहीं हो जाऊंगा, आपके विषय में ज्ञान पाने का इच्छुक नहीं हो जाऊंगा, आपके विषय में ध्यान लगाकर आपको जानने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं आपके विषय में, कोई भी आपके विषय में नहीं जान सकता। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। भक्ति की परसेंटेज अपने अंदर बहुत ज़्यादा बनाइए और ध्यान का माध्यम ज़रूर चुनिए, ज्ञान का माध्यम ज़रूर चुनिए, चाहे वो गुरु शिष्य की परंपरा द्वारा चुनिए या स्वयं पढ़कर चुनिए, लेकिन इन रास्तों पर आगे ज़रूर बढ़ें अगर ईश्वर को समझना, ईश्वर को अनुभव करना चाहते हो। अतएव श्रीमद् भगवद गीता को भक्तिभाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, नहीं यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। उनको एक महान व्यक्ति मानना, एक सामान्य पुरुष मानना, एक सामान्य व्यक्ति मानना अज्ञानता का एक बहुत बड़ी निशानी है। अज्ञानतावश हम इस तरह की सोच पैदा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। स्वयं को कभी कृष्ण के तुल्य कभी मत समझिएगा, स्वयं को ईश्वर मत मानिएगा। हम में उसके गुण जरूर होते हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं हैं, जैसा कि पिछले उदाहरण से आपको समझाया था। ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता के कथ अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथ अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि ईश्वर श्री कृष्ण ही भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम श्रीमद् भगवद गीता को समझ सकते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता की ओर आगे कदम बढ़ाने से पहले आपको ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पर भरोसा नहीं करोगे तो परम सत्य की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। विश्वास करने के अलावा हम लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। हमें विश्वास करना ही होगा, और ऐसी महान आत्माओं पर, महान पुरुषों पर जो हमारे लिए ये गीत गाकर गए हैं, श्री व्यासदेव जी, श्री प्रभुपाद जी, श्री नारद मुनि जी, हमें इन पर भरोसा करना ही होगा। तभी हम ईश्वर की ओर आगे एक कदम बढ़ा सकते हैं, उनको जानने की कोशिश मात्र कर सकते हैं। और अगर आप इन पर विश्वास नहीं करोगे, इस गीत को नहीं सुनोगे, इन पर भरोसा नहीं रखोगे, आप अज्ञानता में ही पूरा जीवन बिताकर यहाँ से खर्च हो जाओगे, यहाँ से चले जाओगे। जब तक कोई श्रीमद् भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। ईगो को साइड में रखकर, पूर्ण भरोसा कर जरा शांति से समझने की कोशिश जरूर करने की एक बार प्रयास करें। एंड बिलीव मी, ये एक बहुत महान रहस्य है। इस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए, समस्त मानव जाति के लिए। वरना आने वाले समय में आपकी और हमारी पीढ़ी को ऐसे अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ जाएगा जो हम कभी देखना भी नहीं चाहते। अभी भी समय है, एक बार मेरे कहने पर मुझ पर भरोसा करो, इस तक पहुंचो और मेरे अध्ययन
को बिल्कुल डीप लेवल पर समझने की कोशिश करो। मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा इसको समझाने में। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। इससे आगे इस महान रहस्य के विषय में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।